بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुसम्मात खतीजा खातून बिनते अताउर रहमान बएवज़ मेहर 27 तोला चांदी, एक वकील, 2 गवाह और मजमे आम की मौजूदगी में सौदा बनाकर आपके निकाह में दी जाए। आपने चाहे इसको कबूल की। मुसम्मात खतीजा खातून बिनते अताउर रहमान बएवज़ मेहर 27 तोला चांदी, एक वकील, 2 गवाह और मजमे आम की मौजूदगी में सौदा बनाकर आपके निकाह में दी जाए। क्या आपने चाहे इसको कबूल की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर, आज आप दिल्ली से यहाँ तक आए और जैसे कि हकीम अताउर रहमान की बेटी की शादी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? असल में हकीम अताउर रहमान अजमली जो है हमारे तंजीमी मुआमिनीन में अहम शख्सियत के हामिल हैं और उनकी बेटी का आज निकाह है। उस निकाह मसनूना में हमारी शिरकत हुई और दिल्ली से काफ़ी लोग तशरीफ़ लाए हैं और जाहिर है कि एक जो ताल्लुक़ होता है, जज्बाती लगाव होता है, उसको मलहूज़ रखते हुए लोग अपना वक्त फारिग करके यहाँ आए हुए हैं और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ और हम लोग दुआएं देने आए हैं और उसमें माशाअल्लाह है कि काफ़ी लोग शामिल हैं। और देखिए मुज़फ़्फ़रनगर शहर से भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए और ये सब अजमली साहब के जो ज़ाती ताल्लुक़ात हैं उसका भी असर है। और बहुत अच्छी बात है ये कि यहाँ आने का मकसद ये होता है कि एक तो रवायती तौर पर महसूस किया जाए कि हम लोगों में कितनी सादगी से सब काम होता है और हम जो कहते रहते हैं लोगों से कि सादगी से शादी की जाए, तो क्या वो यहाँ दिखाई दिया कि नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि उस पर इन्होंने अमल किया और इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। मेरा नाम तहसीन अली है, उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कन्वीनर हूँ मुजफ्फरनगर से। और आज हमारे उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो अहम रुकन हैं हकीम अताउर रहमान अजमली साहब, उनकी बेटी का निकाह मसनून है आज, उसमें शिरकत हो रही है। ख़ास तौर से आज जितने भी यूनानी से जुड़े लोग हैं, उर्दूदा लोग हैं, दिल्ली से, मुजफ्फरनगर से, दीगर ज़िला से तशरीफ़ लाए हैं। और इस शादी की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ जो खाना खिलाया जा रहा है वो सुन्नत तरीके से बैठकर खिलाया जा रहा है। ये अपने आप में एक अहम बात है। इस शादी का एक जो मैसेज जाएगा वो यही जाएगा कि आजकल जो शादियाँ खड़े होके और बेतरतीब खाना खाते हैं तो खाना भी बेकार में बहुत जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है और यहाँ नीचे बिठा करके दस्तरखान लगा करके खाना मेहमानों को तवज्जो के साथ खिलाया जा रहा है, जिससे खाना भी अच्छे तरीके से खाएंगे मेहमान और खाना जो वेस्ट होता था, ख़राब होता था, वो भी होने से बचेगा।
आज आपकी बेटी का निकाह है, बहुत खुशी की बात है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह सभी का इस्तकबाल है और बहुत अच्छा है और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने मेहमान आए हैं, दिल्ली से हैं या सब हज़ारा से हैं, और माशाल्लाह ये सबकी मोहब्बत है और बेटी का निकाह है, काबिल मुबारकबाद सभी को, और उनके आने का और अल्लाह ताला नेक बनाए और जोड़ी बराबर सलामत रखे अल्लाह ताला। हकीम साहब, आपने माशाल्लाह काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट भी करा, काफ़ी आप दवाई भी देते हैं, और आज आपके जो दिल का टुकड़ा है वो कहीं और जा रहा है, तो कैसा लगता है जब इंसान अब नाज़ों से पालता है बेटी को और इस टाइम पे आने के कोई और ले आता है? वो तो हुक्म है रब्बी। ठीक है। मुझे डॉक्टर सलीम कहते हैं और मैं एक तबीब हूँ और प्योर यूनानी में प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरे यहाँ आए दिल्ली के मेहमान हकीम अताउर रहमान साहब के यहाँ उनकी बेटी के निकाह में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इनकी जानिब से सबका खैर मकदम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें। तो शौकीन अली एडवोकेट खतौला से बिलोंग करता हूँ। देखिए, मैं कौम में एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो हम आज के टाइम में शादी पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वही बच्चों के अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करें तो उनका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा। आज हमें मेडिकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनली भी है, इसमें लॉ की भी है, IT की भी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेल एजुकेशन देनी चाहिए। ये मेरा मैसेज सभी कौम बिरादरी कम्युनिटी को है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना नदीम पानीपत हरियाणा से नवादा पार गाँव है, वहाँ से पहुँचा हूँ, और ये हमारे दोस्त अताउर रहमान अजमली जी हैं, इनकी मोहब्बतों का सिला है। आज इनकी बेटी की शादी है और हम अपना टाइम निकाल के इनके पास आए हैं, और हमें आज हमारी जो बिरादरी है, बिरादरियों में इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा ताल्लुकात है, लोगों के साथ आना जाना, और लोगों को खुद टाइम पे नसीहत देते रहते हैं। तो आज हमने यहाँ देखा है जितनी सादगी से जो शादी हो रही है, हम इससे सबक लेंगे और लोगों को ये मैसेज दूर दूर तक पहुँचाएँगे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी बेटी और बेटे को दोनों की जोड़ी सलामत रखे और खुश रहे। साहब दिल्ली से यहाँ तक आए, इतना लंबा सफ़र तय करा, और यहाँ पर आपने देखा जो दिल्ली की शादी होती है काफ़ी महंगी होती है, और वहाँ पर आपने देखा वो खाना भी बदला निज़ामी होती है, और यहाँ आपने एक बात देखी, यहाँ पर माशाल्लाह सब बैठ के खाना खाना, तो क्या कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के और दिल्ली के निज़ाम में जो है बहुत अंतर फ़र्क है। यहाँ पे जिस तरह सुन्नती नबी से मुताबिक खाना खिलाया जा रहा है, उससे जो है खाना ज़ाया भी कम होता है और खाया भी जाता है। और मैं यहाँ पर इस वक्त मुबारकबाद देना आया था अताउर रहमान साहब को कि इनके अपने दिल का टुकड़ा जो है दिल्ली में ही दे रहे हैं। अल्लाह मुबारक करे, तो मुबारकबाद देने के लिए। सर, जब बच्चे माशाल्लाह बड़े होते हैं और इस मुकाम पे आने के बाद बच्चों को लाडो प्यार से पाला जाता है, तो जैसे कि भी हमने उनसे बात करी तो इनके पास लफ्ज़ नहीं थे कहने के लिए, तो आप इनके अल्फाज कैसे कहेंगे, कैसे बयान करेंगे? उसके वो लफ्ज़ तो बयान किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि आदमी सालों से जो है बात नहीं 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो वो तो नाकाबिल अल्फाज हैं जो बयान किए जाए।